हेलो ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त, आपका कोच मलिक आशान, और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ग्रो मोर एफएक्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे बीपीआर के बारे में। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने बताया था कि हमने एफएजी की जितनी भी टाइप्स हैं वो कवर करनी है। हमने सीबी और बीसी पढ़ा था, अभी बीपीआर इन्वर्जन ये वो इंशाल्लाह हम सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करेंगे। यहाँ पर हम बात करेंगे बीपीआर की, बैलेंस प्राइस रेंज की ना। अब बीपीआर कैसे होता है, अगर आपने मेरी सीबी और बीसी वाली वीडियो देखी हुई है ना, तो आपके लिए बीपीआर समझना 1 मिनट का काम है। ठीक है, आपने अगर वो वाली वीडियो मेरी देखी हुई है। अब यहाँ पर आपने नोट करना है, मैं इंशाल्लाह अभी आपको 5 मिनट में बीपीआर का कॉन्सेप्ट क्लियर करूँगा, फिर हम चार्ट पे भी जाके देखेंगे। ये आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप है, इसको कहा जाता है बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप, बाय साइड इम्बैलेंस। ठीक है, ऐसे ही इसको बीसी भी कहते हैं। ये आपके पास एक फेयर वैल्यू गैप है, इसको कहा जाता है सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप, इसको सेल साइड इम्बैलेंस भी कहते हैं। अच्छा, इसको सीबी भी कहा जाता है। तो ये आपका सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप है। जब दो फेयर वैल्यू गैप आमने सामने मौजूद हों, याद रखिएगा, यही बीपीआर मैं बता रहा हूँ। जब दो फेयर वैल्यू गैप आमने सामने मौजूद हों, उनको कहा जाता है बीपीआर। इतनी सी बात है। ये फेयर वैल्यू गैप था आपका, मार्केट ऊपर गई, अब मार्केट दोबारा से रिवर्सल कर रही है। इसी फेयर वैल्यू गैप के सामने मार्केट ने एक और गैप छोड़ दिया, एक बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप, मार्केट ने एक सेल साइड का भी छोड़ दिया। अब ये जो फेयर वैल्यू गैप है, हम इसको फेयर वैल्यू गैप नहीं कहेंगे, इसको कहा जाएगा बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। अभी हम चलते हैं लाइव चार्ट पे, वहाँ पर मैं आपको बीपीआर दिखाता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि हम चार्ट पे ही ये सारी चीज़ें तलाश करें। बीपीआर हमें तकरीबन जो देखा जाता है, ये टॉप पे या फिर बॉटम पे हमें ये ज़्यादातर मार्केट दिखाती है, या फिर मार्केट जब लिक्विडिटी को स्वीप कर रही होती है ना, उस टाइम मार्केट बीपीआर बनाती है। ठीक है, मार्केट जब लिक्विडिटी स्वीप कर रही होती है उस टाइम मार्केट बीपीआर बनाती है। यहाँ पर भी कुछ हैं, लेकिन मैं छोटे टाइम फ्रेम में चलूँगा, वहाँ पर आपको और अच्छी तरह से मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अब यहाँ पर मुझे एक बीपीआर नज़र आया है, जिन्होंने वो सीबी और बीसी वाली वीडियो देखी है तो शायद उनको भी यहाँ पर वो नज़र आ गया होगा। बीपीआर में मैंने बताया था कि दो फेयर वैल्यू गैप आमने सामने होने चाहिए, उनके दरमियान में कुछ भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर आप देखें, इस कैंडल का हाई और इस कैंडल का लो, एक फेयर वैल्यू गैप, बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप बीसी हमारे पास यहाँ पर है। अब हमने देखना है कि क्या इसके सामने सीबी भी है, ये बीसी हमारा क्लियर है, इसी के सामने क्या सीबी भी है। तो ये देखें, इस कैंडल का लो और इस कैंडल का हाई, इसके सामने सीबी भी है। अब यहाँ पर दो फेयर वैल्यू गैप आमने सामने मौजूद हैं, दो फेयर वैल्यू गैप, ये एक फेयर वैल्यू गैप, इसी के सामने मार्केट ने एक और फेयर वैल्यू गैप बनाया, तो हमारे पास दो फेयर वैल्यू गैप आमने सामने मौजूद हैं। अब हमने ट्रेड यहाँ पर कहाँ लेनी है, मार्केट यहाँ से ऊपर गई, मार्केट ने यहाँ बीपीआर छोड़ के मार्केट नीचे आई। जब मार्केट यहाँ पर इस बीपीआर का रीटेस्ट करेगी, इसके 50 से हम अपनी सेल की यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अगर बाय साइड में ऊपर की तरफ, यानी कि आसान अल्फाज में कहा जाए तो आपका जो बीपीआर है, ये जब रेजिस्टेंस पे बनेगा तो इसके रीटेस्ट पे हम सेल करेंगे, और यही बीपीआर जब आपका नीचे सपोर्ट पे बनेगा तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। ठीक है, ये आपका बाय साइड का एक बीपीआर है जो एक रेजिस्टेंस पे बना है, तो यहाँ पर इसके रीटेस्ट पे हम यहाँ पर अपनी सेल की ट्रेड प्लान करेंगे। मेरी कोशिश ये होती है कि आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों ने यहाँ पर चीज़ें मार्क करके रखी होती हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि हम लाइव बैठ के चार्ट पे उन चीज़ों को मार्क करें, फिर हम वहाँ से प्रॉफिट बनाएं। यहाँ पर आप भी कह रहे होंगे कि बीपीआर है, लेकिन यहाँ पर बीपीआर मौजूद नहीं है। अब कैसे नहीं है, अब ये मार्केट नीचे सपोर्ट पे खड़ी है, यहाँ पर आप देखें तो ये आपके पास एक चलें सेल साइड का तो आपके पास आ गया। ठीक है, सेल साइड का फेयर वैल्यू गैप है, लेकिन यहाँ पर बाय साइड के लिए फेयर वैल्यू गैप नहीं है। यहाँ पर इस कैंडल का हाई देखें, इस कैंडल को लो देखें, इनके दरमियान में कोई गैप नहीं है। मैं थोड़ा जूम करता हूँ, ये इसका हाई और इसका लो, दरमियान में कोई गैप नहीं है, तो ये फेयर वैल्यू गैप नहीं है। सेल साइड वाला मौजूद है लेकिन बाय साइड वाला नहीं है, तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप नहीं बनेगा। ठीक है, ये हमारा बीपीआर नहीं है। बीपीआर में क्या होता है कि दो फेयर वैल्यू गैप आमने सामने मौजूद होने चाहिए। मज़ीद हम अभी देख लेते हैं, चार्ट हमारे सामने है तो हमें अभी मिल ही जाएगा इंशाल्लाह। हमने बाय साइड का देखा था, अभी हम सेल साइड वाले की बात कर लेते हैं जो हमारे पास बनेगा जी नीचे। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर भी एक बना है, छोटा सा है,
लेकिन मैं कोई ऐसा तलाश कर रहा हूँ ताकि आपको वहाँ से इजीली उसकी समझ भी आ जाए। जी हमें मिल गया। अब ये जो एक हमारे पास BPR बना है, ये हमारे पास पोर्ट पे बना है, ठीक है, सेल साइड की तरफ बना है। अब कैसे बना है, यहाँ पर आप देखें तो ये हमारे पास यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप है। ये कौन सा है, ये हमारे पास सिब्बी फेयर वैल्यू गैप है, सेल साइड का FAG है। इसी के सामने हमारे पास एक BC बना है, बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप। यहाँ पर आप देखें तो आपके पास बाय साइड का फेयर वैल्यू गैप है, इनके दरमियान में भी कोई विक नहीं है, आगे पीछे भी कोई विक नहीं है। तो ये दो फेयर वैल्यू गैप आमने सामने मौजूद हैं, तो यहाँ पर हमारा BPR बन गया, ठीक है, BPR हमारा हो गया। अब हम यहाँ मार्केट ने यहाँ पर BPR बनाया, मार्केट बाय चली गई, ठीक है, मार्केट जब बाय गई, अब हम यहाँ पे वेट करेंगे कि मार्केट सेल साइड आए, इस BPR को मार्केट क्लियर करे, इसका रीटेस्ट करे और हम यहाँ पर अपनी बाय की ट्रेड प्लान करें। यहाँ से मार्केट सेल आती है, इस BPR पे मार्केट ने टैप किया और हमें यहाँ से यहाँ तक एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिला। यहाँ तक नहीं, मार्केट ने बाद में इसी BPR को जब स्वीप किया, यहाँ पर आप टर्टल सोप भी देख सकते हैं, यहाँ पर देखें तो मार्केट ने यहाँ पर एक टर्टल सोप भी बनाया हुआ था और उसके अलावा जी ये आपका टर्टल सोप भी है। मार्केट ने एक्सटर्नल क्लियर किया, अब मार्केट ने इसी BPR की लिक्विडिटी को स्वीप किया। लिक्विडिटी स्वीप का कॉन्सेप्ट भी मैं इंशाल्लाह इसी चैनल पे अपलोड करूँगा। अब यहाँ से हमें एक अच्छा बाय के अंदर रिवर्सल देखने को मिल गया। तो ये था आपका BPR का कॉन्सेप्ट, बड़ा ही सिंपल सा है। दो फेयर वैल्यू गैप जब आमने सामने होते हैं तो वहाँ पर बनता है जी आपका BPR।